नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बड़ा ही खबरों के हवाले से गर्मा गर्म दिन है और कुछ खबरें ऐवान सदर से, कुछ अदालतों से, कुछ करप्शन एंटी करप्शन वालों से, कुछ गिरफ्तारियों के हवाले से अजीब मलगूबा बना हुआ है। साथ साथ इलेक्शन की डेट भी आ रही है। इलेक्शन वाज़े तौर पर नज़र आ रहे हैं। किसी को हक नहीं है कि अब इलेक्शन के बारे में कोई इब्हाम पैदा करे। हाँ जी, तो ये जो थ्योरियाँ लोग बेचते थे ना, नहीं नहीं इलेक्शन नहीं होंगे, ये सब कुछ ढोंग है, ढकोसला है। मैं बता रहा हूँ जी आपको, इलेक्शन नहीं हो, इस तरह की बातें करते थे ना लोग, बिल्कुल खामोश हो जाएं क्योंकि अब अदालत का हुक्म आ चुका हुआ है। बहरहाल चार मौजूआत पर जल्दी जल्दी बात करते हैं। पहली तो बात यह है कि तहरीक इंसाफ की एक बहुत बड़ी गिरफ्तारी हो गई है, बल्कि अब तक इमरान खान के बाद सबसे बड़ी गिरफ्तारी, और उससे एक थरथली सी मच गई है। और उसके बाद आगे क्या हो सकता है, उस गिरफ्तारी के मुज़मरात थे, उस बंदा कौन सा था और गिरफ्तार क्यों हुआ, क्या वो जमहूरियत की जंग में मारा गया या फिर कोई करप्शन वगैरह के केसेस थे, इस पर हम बात करेंगे। दूसरी तरतली काजी फाइज ईसा साहब ने मचा दी। उन्होंने वो काम कर दिया जो आज तक किसी ने किया ही नहीं। कुछ समात आई और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो जनरल मुशर्रफ वाली जो है उसकी समात दोबारा शुरू कर दें और 10 नवंबर से काम शुरू हो जाएगा। और उसमें मामला जो आ रहे हैं उसमें तो मतलब वो एक तीर से दो शिकार हो रहे हैं। एक तो जाहिर है काजी साहब डिक्टेटरों से कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, लेकिन अब लोग कहते थे कि इस मनसब पर पहुंचकर काजी साहब बहुत संभल के खेलेंगे, लेकिन काजी साहब तो संभल के नहीं खेल रहे। उन्होंने तो केस निकाल लिया है और उसमें जाहिर है नाम आएगा मुज़ाहिर अली नकवी साहब का, क्योंकि वो जो बेंच बना था जिसने सेठ वकार के फैसले जिस अदालत ने किए थे उसको ही काला दम करार कर दिया था। उस बेंच को कौन हेड कर रहा था? जनाब मुज़ाहिर अली नकवी साहब। तो एक तो ट्रकों वाली कहानी, फिर ऑडियो लीक्स, उसके बाद ये बात के डिक्टेटरों को तहफ़्फ़ुज़ देने वाला फुल फंस गए हैं जनाब मुज़ाहिर अली नकवी साहब। इस पे भी हम बात करेंगे। सदर मुमलिकत काजी साहब तो लगता है पूरा मुल्क ठीक करने लगे हैं, हिस्ट्री री राइट करने लगे हैं, और मुश्किल काम है भाई जो कुछ वो करना चाह रहे हैं। और हिस्ट्री री राइट करते करते उन्हें ख्याल आया कि भाई सदर मुमलिकत ने एक दिन ऐसे ही गैर कानूनी तौर पर असम्बली तोड़ दी थी इमरान खान के कहने पे। तो सदर मुमलिकत की तो उस वक्त कोई तोकी नहीं बनती थी, तहरीक अदम एतमाद पेश हुई हुई थी, उस वक्त असम्बली नहीं तोड़ी जा सकती थी। तो सदर मुमलिकत ने कैसे तोड़ दी? तो इसका मतलब है कि वो आइन से गद्दारी के मुर्तकिब हुए। जनाब सदर मुमलिकत को भी ले दे जाएंगे काजी फाइज ईसा साहब, और बड़े सख्त उनके रिमार्क्स और उनके अहकामात आ रहे हैं। हमें एक ऐसे शख्स की ज़रूर थी कि जो इस मुल्क की सारी तारीख को बदल के रख दे, जिसका कोई ज़ाती मफाद ना हो। खैर अभी इसमें गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन काजी फाइज ईसा साहब ने एक और हुक्म दे दिया कि इलेक्शन की तारीख के हवाले से जो इब्हाम है, जो कन्फ्यूजन है, वो ख़त्म करें। भाई कह दिया 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, 11 फरवरी का कहा गया, फिर सदर ने 8 फरवरी कह दिया। 3 दिन से उन्होंने जो कुछ हासिल करना था वो हासिल कर लिया, पता नहीं क्या हासिल किया। अब फैसला हो गया है, तो अब कोई आके कोई यूट्यूबर कोई टीवी पे बैठ के तबसरा ना करे, कोई मुझे दूर दूर तक इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे, ये निगरान सेटअप 5 साल चलेगा, इस्टेब्लिशमेंट अपनी हुकूमत करना चाहती है, ये कैसे हो सकता है कि फौज को नहीं, फौज के सरबराह को और बहुत से लोग विद इन द इंस्टीट्यूशन प्रेशराइज कर रहे। तो ऐसी कोई कहानी नहीं हो रही, इलेक्शन टाइम पे हो रहे हैं और बिल्कुल क्लियर कट इसके बारे में इंस्ट्रक्शन है। कोई शख्स जो इसके बारे में इबाम पैदा करेगा, कोई पता नहीं काजी साहब उसे बुला ही ले। लिहाजा मेरे तमाम मोहतरम दोस्त जो यूट्यूब पर गुलअफशानियाँ करते हैं या फिर मुख्तलिफ़ किस्म के चैनल्स पर बैठकर ऐसे तबसरे करते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, ऐसी खबरें जिक्र करते हैं जो बुनियादी तौर पर ख्वाहिशें होती हैं, तो उनसे ज़रा मोहतात रहने की इल्तमास है। क्योंकि अगर वो मोहतात नहीं रहेंगे तो याद रखिए ज़ालिमों काजी आ रहा है। और काजी साहब जो है वो एक मिशन पे लगे हुए हैं। मिशन में कितना कामयाब होते हैं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जिस तरह वो इस्टेब्लिशमेंट के माजी के गुनाह
गिनवाना शुरू कर रहे हैं। कभी मुशर्रफ का केस निकाल रहे हैं, कभी इमरान खान की जो है वो निकाल रहे हैं कि तहरीके अदम एतमाद वाला मामला निकाल रहे हैं, कभी जनाब जनरल फैज़ हमीद के हवाले से। तो उनकी डायरेक्शन तो बहुत क्लियर कट है। अच्छा, माजी में जिसने भी ये डायरेक्शन ली है वो कोई बहुत सक्सेसफुल नहीं हो सका। एंटी इस्टेब्लिशमेंट कोई भी फर्द को बहुत बड़ा कारनामा नहीं करते। मतलब जस्टिस सेठ वकार ने फैसला दिया, लेकिन वो फैसला मनसूख हो गया, अदालत ख़त्म हो गई, जस्टिस साहब का इंतकाल हो गया, मामला रफा दफा हो गया, ख़त्म हो गई बात। ये अब चीफ जस्टिस बना बैठा है एक शख्स, और ये किसी बात पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। ना इसे कोई ट्रकों का लालच है, ना मशहूरी का लालच है, ना किसी अवार्ड का लालच है, क्योंकि इन्होंने तो बचपन से वो देखिए पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की मोहब्बत में इनके पूरे ख़ानदान की कहानी गुंदी हुई है। तो इन्हें तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। इनके ऊपर हर्फ उठाने वाला जो है अलबत्ता वो मुश्किल में आ सकता है, उसके ऊपर बात हो सकती है। इन्होंने जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ भी दी, इनकी अहलिया ने भी कुर्बानियाँ दी। याद है ना कि इमरान खान ने रेफरेंस बनाया जिस पे इमरान खान भी मुकर गए, बाद में आरिफ अलवी भी मुकर गए, सारे मुकर गए कि हमने नहीं किया, लेकिन बहरहाल वो किया था। काजी साहब को वो बिल्कुल याद है। वक्त का मैं पहले आपको बताएं असद कैसर साहब के हवाले से। देखिए, इमरान खान के जो गिरफ्तारी दे रहे हैं ना लोग, या गिरफ्तार हुए हैं, ज़्यादातर ये नारा लगाते हैं कि हम जमहूरियत की खातिर निकले हैं और आज़ादी इजहार कत्ल हो रहा है। को बाहर की वेबसाइट पे किसी अखबार में पैसे शैसे दे के कॉलम लिखवा देते हैं, कोई ख़बर भी चलवा देते हैं, और लेकिन उनको नहीं पता कि यहाँ पे जो कुछ हुआ वो बहुत ख़तरनाक है। यहाँ पर जिसने इमरान खान के दौर में करप्शन की, वो जमहूरियत का चैम्पियन बनने के चक्कर में अपने सारे गुनाह माफ़ करवाना चाहता है। अब जो असद कैसर साहब की गिरफ्तारी हुई है, ये बुनियादी तौर पर जमहूरियत का चक्कर तो नहीं है। ये बुनियादी तौर पर जो मौलाना फजलुर रहमान के पास गए थे माफ़ी तलाफ़ी करने के लिए, वो चक्कर तो नहीं है। ये किसी सियासी जमात के कारकुन को तो नहीं गिरफ्तार किया गया। ये साबिक स्पीकर को मतलब बज़ाहिर तो गिरफ्तार किया गया, लेकिन बुनियादी मसला ना स्पीकर का है, ना PTI का है, ना किसी और का है। बुनियादी मसला तो करप्शन का है। एक मेडिकल हॉस्पिटल था, उसके लिए इक्विपमेंट ख़रीदा गया, उस इक्विपमेंट में, और वो करोड़ों अरबों रुपए का इक्विपमेंट होता है, उसके परचेज में कुछ खुर्द-बुर्द की गई है। उसी के इल्ज़ाम में असद कैसर साहब को गिरफ्तार किया गया है। और ये गिरफ्तारी टाइमिंग ऐसी है, लगता है कि जमहूरियत पर शब खून मारा है। वो जो लम्ज़ वाली कौम है ना, वो इसी तरह इसको प्रोपगेट करेगी। नहीं, यहाँ पे तो आज़ादी इजहार नहीं है, हम स्पेन जाना चाहते हैं। हाँ, तो वही जाएं स्पेन फिर। लेकिन ये आज़ादी इजहार का इशू नहीं है, ये करप्शन का इशू है, और उस हवाले से ही इनकी गिरफ्तारी हुई है। मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मैं बात करूं कि काजी फाइज ईसा जो कुछ करना चाहते हैं वो कितना कामयाब होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन वो अब जनरल मुशर्रफ का केस निकाल लिया है, और वो केस निकाल के क्या इसे किसी अंजाम पर पहुंचाएंगे? क्या वो फैसला रिवाइव हो जाएगा जो जस्टिस सेठ वकार ने दिया था कि डी चौक पर एक डिक्टेटर की लाश को अगर आपको फांसी देना पड़े तो वो भी देना चाहिए? क्या इस्टेब्लिशमेंट अपने गए हुए सरबराह के बारे में, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में ये सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी? माजी में नवाज शरीफ साहब ने ये कोशिश की, उन्होंने खैर लाश लटकाना दूर की बात, उन्होंने तो कोशिश की एहतसाब करने की, वो इब्तदा में ही फिर डॉन लीक्स और ये सब कुछ ऐसा हुआ। लेकिन काजी साहब मुख्तलिफ आदमी है, मनसब भी बहुत अहम है। इस तरह के लोग ज़्यादा देर अपनी गुफ्तगू अपने माजी में हमने देखा है कि वो अपना टेन्योर इस तरह पूरा नहीं कर पाते, जो कि बहुत अफसोसनाक बात है। लेकिन काजी साहब का टेन्योर तो कोई ख़त्म कर ही नहीं सकता, वो चीफ जस्टिस है। तो हमारी उनके साथ दुआएं हैं, हमदर्दियां हैं और नेक ख्वाहिशात हैं कि वो जो कुछ करना चाह रहे हैं, अगर वो जमहूरियत की खातिर, आईने पाकिस्तान की बालादस्ती की खातिर कर रहे हैं, तो फिर उनको बहुत से सलाम सलूट
और उनकी ज़िंदगी के लिए बहुत सी दुआएं, और अल्लाह ताला उन्हें अपने मिशन में कामयाब करे। फिलवक्त इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।